हेलो एवरीवन। आज हम लोग क्वाड्रेटिक इक्वेशन में एक्सरसाइज 4.2 का सॉल्यूशन देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो पहला क्वेश्चन दे के रखा है हमारे पास कि फाइंड द रूट्स ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन बाई फैक्टराइजेशन। फैक्टराइज करके हमें इसका रूट पता करना है। तो पहला क्वेश्चन ये हमारे पास देख रखा है एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 10 इक्वल टू 0। ये लिख दिया हमने। तो चलिए इसको फैक्टराइज करते हैं। तो हमें क्या करना होता है, हमें 3 को स्प्लिट करके इस तरीके से लिखना होता है ताकि दोनों का मल्टीप्लीकेशन जो है वो ये आ जाए हमारे पास। तो कैसे लिख देंगे, 3 को अगर हम ऐसा लिखें माइनस का 5 और -2 लिख दें तो हो जाएगा हमारे पास, क्योंकि 5 टाइम्स 2 जो होगा वो 10 आ जाएगा हमारे पास। -10 इक्वल टू कितना है 0। अब आप इसको ओपन कर दो तो एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 2x माइनस 10 इक्वल टू 0। पहले वाले में से x को कॉमन ले लिया तो बचा क्या, x माइनस 5 और यहाँ से प्लस का 2 कॉमन ले लिया तो यहाँ से बच जाएगा हमारे पास x माइनस 5 इक्वल टू कितना 0। तो दिस वन इज x प्लस 2 टाइम्स कितना x माइनस 5 इक्वल टू 0। तो x के दो वैल्यूज आ जाएंगे हमारे पास, एक तो 5 आ जाएगा और एक कितना आ जाएगा -2। तो ये हो गए रूट्स। जो भी क्वेश्चन देख रखा था उसके रूट्स हो गए 5 और -2। आते हैं अगले क्वेश्चन पे। और अगला हमारे पास 2x स्क्वायर प्लस x माइनस 6। 2x स्क्वायर प्लस x माइनस 6 इक्वल टू 0। तो हमें क्या करना है, हमें यहाँ पे जो 1 है, यहाँ पे जो हिडन x के साथ जो हमारे पास 1 है उसको हमें कुछ इस तरीके से स्प्लिट करना है ताकि वो इन दोनों के मल्टीप्लिकेशन के बराबर यानी कि 12 आ जाए हमारे पास। तो कैसे कर सकते हैं, एक्चुअली -12 हमें चाहिए तो हम 1 को ऐसे लिख देते हैं 2x स्क्वायर प्लस 4 माइनस 3 लिख देते हैं। तो 4 टाइम्स -3 कितना हो जाएगा, माइनस का 12 x माइनस 6 इक्वल टू 0। तो दिस वन इज 2x स्क्वायर प्लस 4x माइनस 3x माइनस 6 इक्वल टू 0। तो 2x को बाहर कर लिया जाए तो यहाँ से बच जाएगा हमारे पास x प्लस 2 और माइनस के 3 को यहाँ से बाहर कर लिया जाए तो यहाँ से बच जाएगा हमारे पास x प्लस 2 इक्वल टू 0। तो ये क्या बन गया हमारे पास 2x माइनस 3 और टाइम्स कितना x प्लस 2 इक्वल टू 0। तो यहाँ से हमारे पास x के दो वैल्यूज आ गए, एक तो वैल्यू कितना आ गया 3/2 और एक आ गया हमारे पास x का वैल्यू -2। तो ये दोनों रूट्स हो गए हमारे पास, फैक्टराइजेशन से हमने कर लिया। नेक्स्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड दे के रखा है √2x स्क्वायर प्लस 7x √2x स्क्वायर प्लस 7x प्लस 5√2 इक्वल टू 0। 5√2 इक्वल टू 0। तो इन दोनों को आप मल्टीप्लाई करो, पहले इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आ जाएगा हमारे पास 5√2 इंटू √2। तो √2 कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। तो 5 इंटू 2 इक्वल टू 10। तो हमें 7 को कुछ इस तरीके से स्प्लिट करना है कि वो क्या बन जाए, उसका जो प्रोडक्ट हो 10 बन जाए। तो इस तरीके से कर लेते हैं √2x स्क्वायर प्लस 7x, 7 को 5 प्लस 2 लिख देते हैं x और प्लस कितना 5√2 इक्वल टू 0। अब इसको ओपन कर लो थोड़ा, √2x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 2x प्लस 5√2 इक्वल टू 0। अब यहाँ से x को बाहर कर लिया जाए तो ये कितना आ जाएगा √2x और प्लस 5 और प्लस यहाँ से अगर हम लोग √2 को बाहर करें तो कितना बन जाएगा √2x और प्लस कितना 5 इक्वल टू 0। सिंस ये जो 2 है 2 को आप ऐसे लिख सकते हो ना, √2 को हम √2 इंटू √2 लिख सकते हैं। तो एक √2 को हमने बाहर कर लिया। अब √2x प्लस 5 हो गया हमारे पास, √2x प्लस 5 और टाइम्स आ जाएगा हमारे पास कितना x प्लस √2। इसका वैल्यू कितना 0 के बराबर। तो यहाँ से हमारे पास x का वैल्यू 2 आ जाएगा, कितना आ जाएगा माइनस का 5 डिवाइड बाई √2 और यहाँ से x का वैल्यू कितना आ जाएगा हमारे पास माइनस का √2। तो दो वैल्यूज आ जाएंगे, अगेन ये दोनों हमारे रूट्स है। फैक्टराइजेशन से हमने निकाल लिया। फोर्थ पे करते हैं। फोर्थ जो है हमारे पास 2x स्क्वायर माइनस x प्लस 1/8, 2x स्क्वायर प्लस x माइनस 1/8 इक्वल टू 0। सॉरी माइनस x प्लस 1/8 है, ये प्लस है, ये माइनस है हमारे पास। तो एक काम करते हैं, पहले इस 1/8 को
मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा ये 16x² माइनस 8x और प्लस 1 इक्वल टू 0। तो इन दोनों का जो मल्टीप्लीकेशन होगा वो कितना होगा 16 होगा। तो 8 को इस तरीके से स्प्लिट करना है कि मल्टीप्लाई जो है वो 16 आ जाए। तो कितना कर लिया जाए 16x² माइनस 4 + 4 कर देते हैं x + 1 इक्वल टू कितना 0। तो दिस वन इज 16x² माइनस 4x और प्लस 1 इक्वल टू 0। तो 4x को अगर बाहर किया जाए तो कितना बन जाएगा हमारे पास 4x माइनस 1 कितना 4x माइनस 1 इक्वल टू 0। तो हमारे पास ये क्या बन गया 4x माइनस 1 टाइम्स 4x माइनस 1 इक्वल टू 0। तो यहाँ से हमारे पास इक्वल रूट्स आ जाएंगे। और कौन कौन से रूट्स आ जाएंगे 1/4 1/4। ठीक है, तो यहाँ से हमारे पास रिपीटेड रूट्स आ गए, रिपीटेड रूट्स। ओके, फिफ्थ करते हैं। फिफ्थ जो है हमारे पास 100x² माइनस 20x 100x² माइनस 20x प्लस 1 इक्वल टू 0। तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना बनेगा 100 बनेगा। तो 100 को हमें स्प्लिट करना है तो 10 कर देते हैं। तो 100x² माइनस 10 प्लस 10 20 भी हो जाएगा और 100 भी हो जाएगा, दोनों काम हो जाएगा हमारे पास, प्लस 1 इक्वल टू 0। दिस वन इज 100x² माइनस 10x माइनस 10x प्लस 1 इक्वल टू 0। तो जब यहाँ से आप 10x को बाहर करोगे तो दिस वन विल बी 10x माइनस 1 और माइनस 1 को अगर बाहर करोगे आप तो 10x माइनस 1 इक्वल टू 0। तो अगेन आपका 10x माइनस 1 का होल स्क्वायर बन जाएगा। 10x माइनस 1 इक्वल टू 0। चाहो तो आप ऐसे भी लिख सकते हो इसको 10x माइनस 1 का होल स्क्वायर इक्वल टू 0। तो x का वैल्यू कौन कौन सा आ जाएगा आपका 1/10 कॉमा 1/10। आप 2 बार लिखोगे इसको। ठीक है, रिपीटेड रूट्स है हमारे पास। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला हमारे पास सॉल्व द प्रॉब्लम्स गिवन इन एग्जाम्पल 1। तो एग्जाम्पल 1 में जो दिया हुआ था आपका ये था x² माइनस 45x प्लस 324 और x² माइनस 55x प्लस 750। तो चलिए उसको कर लेते हैं अब। 2 का फर्स्ट पार्ट जो है हमारे पास वो कितना था x² माइनस 45x प्लस 324 इक्वल टू 0। तो यहाँ से a को और c को मल्टीप्लाई करेंगे तो a हमारे पास यहाँ पे 1 है तो कितना बनेगा 324। तो एक काम करते हैं, पहले 324 को फैक्टराइज करते हैं। तो 324 को जब हम लोग फैक्टराइज करें तो 2 से करेंगे तो 162 आ जाएगा, 2 से करेंगे तो 81 आ जाएगा हमारे पास, 3 से करेंगे तो 27 आ जाएगा हमारे पास, फिर 3 से करेंगे तो 9 आ जाएगा और फिर 3 से करेंगे तो 3 आ जाएगा। यानी कि 324 को हम ऐसे लिख सकते हैं 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3। अब हमें क्या करना है, उसको इस तरीके से फैक्टराइज करना है ताकि उन दोनों पार्ट्स का जो सम हो वो 45 आ जाए। तो कैसे कर लेते हैं, देखो जैसे मान लेते हैं कि पहले ये दोनों को पकड़ा 2 2 4, तो ये चारों का जो प्रोडक्ट होगा 81 हो जाएगा। तो 81 और 4 85 हो जाएगा। हमें 45 चाहिए, इसका मतलब ये नहीं ले सकते हैं। इसको लेते हैं, ये तीनों को लेते हैं अलग से और ये तीनों को अलग से लेते हैं। तो कितना आ जाएगा 3 × 2 6 × 2 12 और 12 और उधर से कितना आ जाएगा 27 और 12 नहीं, ये भी नहीं होगा हमारे पास। ओके, तो फिर क्या कर लेते हैं, इतने को ले लेते हैं। कितना हो जाएगा हमारे पास 2 × 2 4 × 3 12 36 और 9 45। हाँ अब ठीक है, मतलब 36 और 9 इस तरीके से हम इसको फैक्टराइज कर देंगे। तो x² माइनस 36 और प्लस कितना 9 इंटू x और प्लस कितना है 324 इक्वल टू 0। तो अब इसको ओपन किया जाए तो x² माइनस 36x माइनस 9x और प्लस 324 इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारे पास 0 हो जाएगा। तो x को अगर बाहर किया जाए तो x माइनस 36 और माइनस 9 को बाहर किया जाए यहाँ से तो x माइनस यहाँ से भी आपका 36 आ जाएगा इक्वल टू 0। तो बना क्या हमारे पास x माइनस 9
टाइम्स x माइनस 36 इक्वल टू 0। तो x का वैल्यू कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा और कितना हो जाएगा 36। ये आपका आंसर हो जाएगा। दोनों को स्प्लिट कर दिया। अब जो भी उसने पूछा हुआ था, मतलब क्या था क्वेश्चन में, क्या था, क्वेश्चन था हमारे पास लेट द मार्बल्स, जॉन के पास मार्बल्स, तो जॉन के पास मार्बल्स कितने आ जाएंगे, x उसमें से जो भी आ जाए आपका, और एक 45 माइनस एक्स। तो जॉन के पास मार्बल्स कितने हो जाएंगे, मतलब दोनों में से कोई भी हो सकता है, या तो 9 ले लो, ठीक है, x का वैल्यू 9 और 36 दोनों आ गया ना हमारे पास। तो जॉन के पास जो मार्बल है वो कितने हो जाएंगे, 9 ले लो तो भी चलेगा। तो जॉन अगर हो गया तो दूसरा कौन था, जीवंती थी सर, तो जीवंती के पास कितना हो जाएगा, 36 हो जाएगा हमारे पास। अच्छा, इसमें कुछ और भी डेटा दिया हुआ था क्या हमारे पास, John and Jivanti together 45 marbles. Both of them lost 5 marbles each, and the product of the numbers marbles they have now is would like to find out. ओके, मतलब दोनों में से कुछ भी हो सकता है, ठीक है ना। मतलब जॉन और जीवंती के पास हो सकता है कि जॉन के पास 9 हो, जीवंती के पास ये हो, या फिर जॉन के पास हमारे पास 36 हो और जीवंती के पास कितना हो, 9 हो, क्योंकि जो कंडीशन देख रखा है दोनों ही सेटिस्फाई करेगा हमारे पास। ओके, चलिए ये हो गया आपका। और उसी का जो सेकंड पार्ट था, उसका जो सेकंड पार्ट था वो था हमारे पास इक्वेशन एक्स स्क्वायर माइनस 55x और प्लस 750 इक्वल टू 0। तो प्रोडक्ट कितना आ रहा है, प्रोडक्ट अगर इन दोनों का करोगे आप तो 750 आएगा। तो 750 को क्या करो, फैक्टराइज करो। तो 25 को फैक्टर, मतलब इसको जब फैक्टराइज करोगे आप तो ऐसा कुछ बनेगा 25 इंटू 30। 25 इंटू 30 करने से आपका 750 बन जाएगा, और दोनों को जब सम करोगे तो आपका 55 भी बन जाएगा। तो इसको ऐसे लिख लेते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस दिस वन इज 25 प्लस 30 इंटू एक्स प्लस 750 इक्वल टू 0। तो दिस वन विल बी एक्स स्क्वायर माइनस 25 एक्स माइनस 30x और प्लस कितना 750 इक्वल टू 0। तो यहाँ से अगर x को बाहर किया जाए तो x माइनस 25 आ जाएगा हमारे पास, और यहाँ से माइनस के 30 को बाहर किया जाए तो अगेन x माइनस 25 आ जाएगा 30, हाँ ठीक है, इक्वल टू 0। तो x का वैल्यू क्या क्या आ गया, x का वैल्यू या तो 25 हो जाएगा या फिर क्या हो जाएगा हमारे पास 30 हो जाएगा। अब ये क्वेश्चन क्या था हमारे पास, इस क्वेश्चन में क्या बात कर रहा था, द कॉटेज इंडस्ट्री प्रोड्यूसेस सर्टेन नंबर ऑफ टॉयज इन अ डे, द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ ईच टॉयज वाज फाउंड टू बी 55 माइनस द नंबर ऑफ टॉयज प्रोड्यूस्ड ऑन द पर्टिकुलर डे, द टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन डिवाइड लाइक द फाइंड द नंबर ऑफ टॉयज प्रोड्यूस्ड दैट डे। तो दोनों में से कुछ भी हो सकता है हमारे पास, ठीक है, मतलब हो सकता है कि हमारे पास, क्योंकि देखो एक्स हमने क्या माना था, तो एक्स हमारे पास जो भी मतलब प्रोड्यूस किया है वो मानेंगे, तो प्रोड्यूस्ड जो है हमारे पास वो कितना हो जाएगा 25 हो जाएगा। तो कॉस्ट जो हो जाएगा उस केस में वो हमारे पास कितना हो जाएगा 30 हो जाएगा। और अगर प्रोड्यूस्ड हम लोग करेंगे, क्योंकि दोनों का जो ये था हमारे पास 55 माइनस वो था हमारे पास, तो 55 माइनस 30, हाँ ठीक है। तो अगर प्रोड्यूस हमारा 30 हुआ तो जो कॉस्ट हो जाएगा हमारे पास वो कितना आ जाएगा आपका 25। मतलब दोनों में से कोई भी पॉसिबल है, क्योंकि उसने देखो जो भी बोला है वो दोनों ही कंडीशन सेटिस्फाई कर रहा है। ये कह रहा है कि जितना प्रोड्यूस कर रहे हैं ना, तो कॉस्ट जो पड़ रहा है हमारे पास 55 में से उतना मतलब घटाने पे बन रहा है हमारे पास। तो कर सकते हो आप 55 में से घटाओ तो ये भी बन जाएगा। तो ये दोनों ही पॉसिबल है। ओके, चलिए आते हैं अगले क्वेश्चन पे। और अगला क्वेश्चन हमारे पास, फाइंड द टू नंबर्स व्हिच सम इज 27 एंड द प्रोडक्ट इज 182। ओके, तो थर्ड क्वेश्चन हमारे पास, तो मान लेते हैं कि लेट द नंबर्स आर x फर्स्ट नंबर इज x मान लेते हैं। तो दूसरा नंबर जो है हमारे पास, मतलब दो का जो सम है, लेट वन ऑफ द नंबर, ऐसे ले लेते हैं, लेट वन ऑफ द नंबर इज x। अगर एक x है तो उसने क्या बोला है कि दोनों का जो सम है वो 27 है, तो दूसरा नंबर क्या हो जाएगा, सेकंड नंबर जो हो जाएगा हमारे पास, दोनों का सम कितना है 27। तो 27 माइनस एक्स हो जाएगा हमारे पास, क्योंकि दोनों का सम, जैसे मान लेते हैं कि एक 13 लिया जाए
और एक 20 लिया जाए, नहीं 14 लिया जाए तो 27 हो जाएगा। तो अगर हम एक 13 मान लिए हैं तो दूसरा कितना हो जाएगा, 27 में से 13 करने पे हमारे पास कितना आ जाएगा, 14। तो ये वाला आ जाएगा हमारे पास 27 माइनस एक्स। और क्या दिया हुआ है कि दोनों का जो प्रोडक्ट है वो 182 है। ठीक है, तो ले लेते हैं। ठीक है, प्रोडक्ट जो बोल रहा है कि x इंटू 27 माइनस एक्स जो है वो हमारे पास कितना है, 182 के बराबर है। तो सॉल्व कर लेते हैं इसको। दिस वन विल बी 27x माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल टू 182, या फिर एक्स स्क्वायर को उधर लेके चला जाए तो एक्स स्क्वायर माइनस 27x और प्लस कितना 182 इक्वल टू 0। अब 182 को हमें कुछ इस तरीके से फैक्टराइज करना है कि सम ये आ जाए हमारे पास। 182 को किया जाए तो 2 टाइम्स 9 1, फिर 13 से किया जाएगा तो 13 7 आ जाएगा तुम्हारे साथ, 7 दूनी का 14 और 13, हाँ हो जाएगा हमारे पास। 13 और 14 करना पड़ेगा, तो 13 और प्लस 14 आपका 27 भी आ जाएगा, और मल्टीप्लीकेशन से वो तो आएगा ही। तो दिस वन इज एक्स स्क्वायर माइनस 13x माइनस 14x प्लस 182 इक्वल टू 0। तो यहाँ से आप x को बाहर करोगे तो x माइनस 13 माइनस 14 टाइम्स x माइनस 13 इक्वल टू 0। तो x माइनस 14 और टाइम्स x माइनस 13 इक्वल टू 0। तो नंबर्स कौन से हो गए आपके, सो द नंबर्स आर 13 एंड 14। 13 एंड 14 जो हैं वो नंबर्स है आपके। सम देख लो आप, दोनों का सम जो है और प्रोडक्ट जो है वो आप देख सकते हो यहीं से। ओके, अच्छा अगला ले लेते हैं। द फाइंड द 2 कंसेक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर सम ऑफ व्हिच स्क्वायर इज 365। ओके, let the first positive number is, let the first positive integer is x। मान लेते हैं कि पहला पॉजिटिव इंटीजर जो है वो x है। तो नेक्स्ट पॉजिटिव इंटीजर कौन सा होगा, कंसेक्यूटिव बोला है ना, नेक्स्ट पॉजिटिव इंटीजर जो होगा हमारे पास वो क्या हो जाएगा हमारे पास, x में 1 जोड़ कर ऐड करने पे मिलेगा। जैसे मान लेते हैं 5 है, तो 5 से अगला वाला इंटीजर आपको कैसे मिलेगा, 6 कैसे मिलेगा, जब इसमें आप 1 ऐड करोगे। तो हमने अगर 1 माना है तो अगला वाला कितना हो जाएगा, x प्लस 1 हो जाएगा। अब उसने दिया हुआ है कि इनके स्क्वायर का जो सम है, इनके स्क्वायर का जो सम है गिवन है हमारे पास एक्स स्क्वायर और प्लस x प्लस 1 का जो होल स्क्वायर है हमारे पास, दिस इज इक्वल टू 365। ये देख रखा है 365 के बराबर। तो सॉल्व कर लेते हैं इसको। एक्स स्क्वायर ए प्लस बी का होल स्क्वायर कितना हो जाएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab इक्वल टू कितना 365। तो एक्स स्क्वायर कितना हो जाएगा आपका 2x स्क्वायर प्लस 2x और 365 को इधर लेके आएंगे तो माइनस का 364 हो जाएगा, एक 1 की वजह से, इक्वल टू 0। 2 को हटा देते हैं, तो 2 को हटाया जाए तो एक्स स्क्वायर प्लस एक्स और माइनस 2 से ये बन जाएगा हमारे पास। अब 182 बना, 182 को हम लोग ऊपर में फैक्टराइज किया था कि ये जो है हमारे पास वो 14 और माइनस 13 कर देने से हो जाएगा हमारे पास यहाँ पे 14 माइनस 182 इक्वल टू 0, क्योंकि 14 माइनस 13 करेंगे तो 1 हो जाएगा और दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस का 182 आ जाएगा। तो एक्स स्क्वायर प्लस 14x माइनस 13x माइनस 182 इक्वल टू 0। तो x को अगर बाहर किया जाए तो x प्लस कितना आ जाएगा 14 और माइनस 13 को बाहर किया जाए तो x प्लस कितना आ जाएगा हमारे पास 14 इक्वल टू 0। तो यहाँ से क्या बना x माइनस 13 टाइम्स x प्लस 14 इक्वल टू 0। तो x के 2 वैल्यूज आ गए, एक तो आ गया 13 और एक आ गया आपका माइनस 14। अब माइनस 14 को हम लोग रिजेक्ट कर देंगे, रीज़न ये है कि उसने बोला है पॉजिटिव इंटीजर, तो 13 आपका एक्सेप्टेड हो गया। तो नंबर्स क्या हो गए, नंबर्स आर 13 एंड इससे एक ज़्यादा वाला 13 प्लस 1 यानी कि 14। ओके, आते हैं अगले क्वेश्चन पे। द एल्टीट्यूड ऑफ राइट ट्रायंगल इज 7 सेंटीमीटर लेस देन इट्स बेस। ओके, if the hypotenuse is 13 centimeter, find the other 2 sides, the altitude of a right angle triangle। देखो मान लेते हैं कि ये हमारा राइट एंगल ट्रायंगल है,
ये राइट एंगल ट्रायंगल है। उसने बोला है कि इसका जो हाइपोटेन्यूस है वो कितना है 13 है, और बोला है कि जो राइट एंगल का 7 सेंटीमीटर लेस देन इट्स बेस, द एल्टीट्यूड जो है वो बेस से 7 सेंटीमीटर कम है। तो मान लेते हैं कि इसका जो बेस है, बेस यही होगा हमारे पास, ये वाला बेस होगा, और ये क्या होगा हमारे पास एल्टीट्यूड, ठीक है। तो ये जो है हमारे पास उसने बोला है कि बेस से ये क्या है 7 कम है। तो हमें पता है कि मतलब एक राइट एंगल ट्रायंगल में रिलेशन क्या होता है, पाइथागोरस थ्योरम। अगर इसको ए बोला जाए, इसको बी बोला जाए, इसको सी बोला जाए, तो हमारे पास क्या होता है सी स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ओके, तो इसका क्या हो जाएगा हमारे पास एक्स स्क्वायर और प्लस एक्स माइनस 7 का होल स्क्वायर जो होगा वो 13 का स्क्वायर हो जाएगा, और 13 का स्क्वायर कितना होता है 169। सॉल्व कर लेते हैं इसको, तो एक्स स्क्वायर प्लस 49 माइनस 14x इक्वल टू कितना 169। थोड़ा सा और सॉल्व करते हैं, तो दिस वन इज़ 2x स्क्वायर, ठीक है, और माइनस का 14x, और 169 को अगर इधर लेके जाएं तो माइनस का आ जाएगा हमारे पास कितना 120 इक्वल टू 0। 2 को अगर बाहर कर दिया जाए तो दिस वन इज एक्स स्क्वायर माइनस 7x माइनस 60 इक्वल टू 0। अब 60 को हमें कुछ इस तरीके से फैक्टराइज करना है कि हमारे पास ये 7 आ जाए। तो 60 को कैसे किया जाए, 60 से किया जाएगा तो 2 से 13 हो जाएगा हमारे पास, फिर 2 से किया जाए तो 15 हो जाएगा, फिर 3 और 5 हो जाएगा, तो 3 टाइम्स 6 12 और 5, हाँ ठीक है। तो एक्स स्क्वायर और माइनस ये 12 कर देते हैं और माइनस का 5 कर देते हैं, ये वाला 12 अलग ले लिया और 5 को अलग ले लिया। ओके, एक्स माइनस 60 इक्वल टू कितना 0, तो ये आ जाएगा एक्स स्क्वायर आपका माइनस 12x माइनस माइनस प्लस का 5x माइनस 60 इक्वल टू 0। तो x टाइम्स कितना हो गया x माइनस 12 और प्लस 5 टाइम्स x माइनस 12 इक्वल टू 0। तो क्या हो गया हमारे पास x प्लस 5 टाइम्स x माइनस 12 इक्वल टू 0। तो x के यहाँ से दो वैल्यूज आपके आ जाएंगे, एक तो आ जाएगा 5 और एक आ जाएगा नहीं, एक आ जाएगा माइनस का 5, एक आ जाएगा माइनस 5 और एक आ जाएगा हमारे पास कितना 12। तो माइनस 5 तो हो नहीं सकता है, सिंस ये हम लोग लेंथ की बात कर रहे हैं ना, तो लेंथ निगेटिव तो हो नहीं सकता हमारे पास। ये 13 था, अच्छा, तो ये हमारे पास बेस जो है वो 12 आ गया, तो एल्टीट्यूड कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा, क्योंकि बोला है कि 7 लेस है। तो ये आपका ट्रायंगल का डायमेंशन हो जाएगा। अच्छा, अगले क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 पे। ए कॉटेज इंडस्ट्री प्रोड्यूसेज अ सर्टेन नंबर ऑफ पॉटरी आर्टिकल्स इन अ डे इफ it was observed on a particular day that the cost of production of each article was 3 more than the twice the number of articles produced on that day. With the total cost of the production on that day was 90, find the number of articles produced and the cost of each article. Okay, तो मान लेते हैं कि हमारे पास नंबर ऑफ आर्टिकल प्रोड्यूस्ड ऑन दैट पर्टिकुलर डे, नंबर ऑफ articles produced on that day इज इक्वल टू x, मतलब x यूनिट जो है हमारे पास आर्टिकल्स हमने प्रोड्यूस किए हैं। ओके, पर्टिकुलर डेट दैट द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ ईच आर्टिकल, हर एक आर्टिकल का जो प्रोडक्ट कॉस्ट है वो क्या है, वॉज 3 मोर देन ट्वाइस द नंबर ऑफ आर्टिकल्स प्रोड्यूस्ड ऑन दैट डे, 3 मोर देन। तो यहाँ से हमारे पास कॉस्ट कितना हो जाएगा, कॉस्ट ऑफ ईच आर्टिकल, कॉस्ट ऑफ ईच आर्टिकल जो कह रहा है कि इसके डबल से 3 ज़्यादा है। इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग, उसने क्या बोला है, ट्वाइस द नंबर ऑफ आर्टिकल्स, 3 मोर देन, हाँ ठीक है ना, 3 मोर देन, मतलब कॉस्ट ऑफ ईच आर्टिकल जो है वो इतना रुपया है, जितना आर्टिकल्स हमने प्रोड्यूस किया है उसके डबल से 3 ज़्यादा है। अब उसने बोला है कि उस दिन टोटल कॉस्ट जो पड़ा है वो कितना पड़ा है, 90 रुपीज़ पड़ा है। तो टोटल कॉस्ट क्या आएगा हमारे पास, टोटल कॉस्ट जो होगा हमारे पास, टोटल नंबर ऑफ टॉयस इंटू कॉस्ट पर टॉय, ये होगा ना। तो ये हमारे पास नंबर ऑफ आर्टिकल्स है, सॉरी नंबर ऑफ टॉयज़ हैं वो x है,
और नंबर ऑफ टॉयज़ जो है, सॉरी कॉस्ट जो है उस दिन हर एक टॉय का वो कितना है ये, और टोटल कॉस्ट उसने बोला है कि 90 रुपये के बराबर है। तो बस हो गया। तो 2x² और प्लस 3x जो होगा हमारे पास, दिस विल बी इक्वल टू 90, या फिर 2x² प्लस 3x माइनस 90 इक्वल टू 0। तो 90 टाइम्स 2 कितना हो जाएगा 180। तो 180 को फैक्टराइज करना है ताकि ये 3 हमारे पास बन जाए। तो 2 से करो 90 हो जाएगा, फिर 2 से करो 45 हो जाएगा हमारे पास, 3 से करो 15 हो जाएगा हमारे पास, फिर 3 से करो, 3 से करेंगे तो 5 हो जाएगा। तो 3 टाइम्स 3 9 टाइम्स 2 18, नहीं 3 15 और 12 हो जाएगा हमारे पास। 180 को हम 15 इंटू 12 कर सकते हैं, ठीक है। हमें इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन देखना हो ना, तो इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन कितना है माइनस का 180। तो हमें 3 को कुछ इस तरीके से फैक्टराइज करना है कि माइनस 180 आ जाए। तो देखो कैसे आ जाएगा, 2x² प्लस 3 को हम लोग क्या करेंगे, ऐसे 15 माइनस 12 लिख देंगे। तो 15 माइनस 12 लिखने से क्या होगा आपका कि 3 भी आ जाएगा, और दोनों को मल्टीप्लाई करोगे यानी कि 15 और माइनस 12 को मल्टीप्लाई करोगे तो माइनस का 18 भी आ जाएगा, दिस इक्वल टू 0। तो दिस वन इज 2x² प्लस 15x माइनस 12x माइनस 90 इक्वल टू 0। तो x को जब बाहर किया जाए यहाँ से तो कितना आ जाएगा हमारे पास, 2x प्लस 15 और माइनस यहाँ से 6 को बाहर किया जाए तो 2x और प्लस 15 इक्वल टू 0। तो यहाँ से हमारे पास बन जाएगा x माइनस 6 टाइम्स 2x प्लस 15 इक्वल टू 0। तो x के दो वैल्यूज आ गए, एक तो आ गया 6 और एक आ गया माइनस 15/2। अब देखो x तो हमने क्या बनाया था, x माना था कि नंबर ऑफ टॉयज प्रोड्यूस्ड दैट डे। अब ये निगेटिव थोड़ी हो सकता है, हमारे पास ऐसा थोड़ी होता है कि आज -5 टॉयज हमने प्रोड्यूस किए हैं, नहीं ये गलत है हमारे पास। तो x का वैल्यू 6 हो जाएगा हमारे पास। तो नंबर ऑफ टॉयज प्रोड्यूस्ड, नंबर ऑफ टॉयज प्रोड्यूस्ड जो होगा हमारे पास वो कितना हो गया, 6 हो गया। और कॉस्ट ऑफ ईच टॉय कितना हो जाएगा, कॉस्ट ऑफ ईच टॉय जो हो जाएगा वो कितना है, इसके डबल से 3 ज़्यादा। तो 2 इंटू 6 और प्लस 3 यानी कि कितना आ जाएगा हमारे पास 15 रुपीज़। ओके, तो यही हमसे पूछा हुआ था कि कॉस्ट ऑफ ईच आर्टिकल बताओ कि ईच आर्टिकल का जो है हमारे पास, अच्छा टॉयज़ नहीं था आर्टिकल्स ही था, ठीक है चलेगा। ओके, तो हमारा एक्सरसाइज 4.2 हो गया। थैंक यू।